सदस्यों का अपमान बंद करो, सदस्यों का अपमान करना बंद करो। उनका मुख्यमंत्री कितना पढ़ा हुआ उप मुख्यमंत्री? 8वीं फेल। हम ग्रेजुएट है। जी जी जी। ठीक है, हम मेडिकल चलाते हैं, मेरा हॉस्पिटल चलता है। कटौती के लिए अगर इससे आप सहमत नहीं सहमत है? अगर में जो नहीं वो लोग सही अरे पूरी बात किए हैं या किया बोलने दीजिएगा कि आप भ्रष्टाचार पढ़े लिखे ये देश को गुलाम कराए थे, निपड़े देश के मचा कर रखा है। आज बीडीओ सीओ के पास जाते हैं नू तो जाकर प्रणाम करना पड़ता, पहले बीडीओ सीओ प्रणाम करते थे जनता को। बाकी आज क्या उल्टा हो गया है? भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए केवल वार्ड जिम्मेवार है। नहीं, पूरी बात सुनिए, वार्ड जिम्मेवार नहीं है। जिस समय एनडीए गठबंधन मौजूद है बरौली प्रखंड में, जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो सभी दिखाई दे रहे हैं ये वार्ड है, पंचायती ये लोग वार्ड हैं। अब इन लोगों का आज ये लोग जो है पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं उनका ये लोग पुतला दहन किया है, पुतला जलाए हैं। और उसके बाद से पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि ये लोग कह रहे हैं कि वो बोले हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं और इनके अधिकारों में कमी की जाएगी, यानी पूर्व का जो इनका कार्य है उसे देखते हुए ये लोग अपना जो कार्य है उसका निर्वहन सही से नहीं कर पाए हैं, जो भी वार्ड है, इसलिए इनके अधिकारों में कटौती की जाएगी। अब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है और इन लोगों का जो डिमांड है वो क्या है। आप थोड़ा आगे चले आइए। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? सुमन शाह जी। क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। हम कह रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री जी जो बोले हैं कि अनपढ़ गंवार वार्ड सदस्य है, क्या मंत्री जी अनपढ़ गंवार नहीं है? हम अभी ग्रेजुएट हैं, वो कैसे कह दिए कि अनपढ़ गंवार है? अरे वो अपना सर्कुलर ठीक कर रहे हैं, सारा तो यहाँ पे मुख्यमंत्री लोग हो जा रहे हैं। वार्ड की तो बात अलग है कि नहीं? अनपढ़ गंवार तो यहाँ पे मुख्यमंत्री लोग हो जा रहे हैं। तो ये चीज पहले मंत्री जी अपना सुधारे, अपने मंत्रिमंडल को सुधारे। क्यों कौन कितना पढ़ा हुआ है? हम लोग तो वार्ड लोग में कोई बीए है, कोई ग्रेजुएट हो, कोई एलएलबी किया है, वो आके हमसे सवाल करे ना। हम खुद ग्रेजुएट है। ये तो बहुत गलत भाषा है। और अधिकार में जो कटौती करने की बात कही जा रही है उनमें वार्ड लोगों के दोष नहीं है, उनमें सरासर मुखिया का दोष है। बहुत लोग वार्ड सदस्य का आज जिन्होंने अपने चेक पर दस्तखत करके नहीं दिया उनका आज तक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। सारा सर मंत्री का गलती है, वो अपने सिस्टम को सुधारे, डायरेक्ट वार्ड सदस्य को खाते में पैसे देना, सारे सिस्टम सुधर जाएगी। तब वार्ड सदस्य को आप गलती कहिए। पूर्व के कार्य से जो मंत्री नाराज है उसमें वार्ड लोग का जो दोष दिया जा रहा है, एक भी वार्ड का दोष नहीं है, सब मुखिया का दोष है। सारा मुखिया पैसा जो है सो अपना कमीशन लिया, ज्यादा परसेंटेज में काम गलत करवाया, आरोप लग गया इस वार्ड लोग का। ऐसा कुछ नहीं है, सब मुखिया का गलती है। मुखिया ज्यादा कमीशन लिया है जिसकी वजह से अच्छा काम नहीं हुआ है, वार्ड लोग बदनाम है। चलिए, यहाँ पे तिवारी जी हैं। उपेंद्र, क्या कह रहे थे आप? आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश नाम हुआ। कहाँ से आप? रामपुर पंचायत से वार्ड सदस्य जी। मेरा कहना है कि वार्ड सदस्य को जो अज्ञानी और निरक्षर कह रहे हैं और उनको जानकार का भाव कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो दोषी वो भी है जो वार्ड सदस्यों का बढ़िया से प्रशिक्षित नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि वार्ड सदस्य अगर अज्ञानी अशिक्षित है वो बात अलग है, कोई भी जनप्रतिनिधि अशिक्षित है, अज्ञानी, वो अलग बात है। सबसे बड़ा बात वो चुनाव जीत के आया है, और सब हमको लगता है कि भारत में सबसे कठिन चुनाव जो होता है, जो जनप्रतिनिधि है वो वार्ड सदस्य जो है सबसे धरातल से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जो है वो वार्ड सदस्य है। तो ऐसे बात उनको बोलना बहुत ही हम लोग का नाराज है, हम लोग इसलिए बहुत नाराज हैं। और ये अपना बयान अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग इसका पूरे बिहार स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे। इस्तीफा की भी जरूरत पड़ेगी तो इस्तीफा भी हम लोग दे देंगे पूरे बिहार के वार्ड मिलकर। चलिए, ठीक है। यहाँ पे उपेंद्र तिवारी जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे हम जो भी मैटर है आप तो समझ चुके हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मैटर पर? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में वो साथ दें। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं मालूम अभी तक कि वो क्या बोले हैं, लेकिन अगर वो बोले हैं, अगर आपत्तिजनक शब्द किसी भी छोटे या बड़े किसी भी प्रतिनिधि तो निंदनीय है। जी, बिल्कुल निंदनीय है। और भ्रष्टाचार की जो बात है उसको मैंने कई बार चिट्ठी लिखा है। हो सकता है कि वार्ड संघ उस समय एकजुट नहीं हो सका। एक बात बताइए तिवारी जी, एक बात बताइए, उनका कहना है कि जो अभी हाल के वार्ड है
2022 में जो चुन कर आए हुए हैं, इन लोगों के अधिकारों में कटौती की जाएगी, इसलिए कि ये लोग पूर्व में बेहतर काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनके अधिकारों में कटौती की जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले बोला कभी इसकी पूरी सूची मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई आपके है। यहाँ भी वार्ड वगैरह हैं, तो उनके कार्य से आप खुश हैं कि नहीं? बात सुन लीजिए, पहले बात से पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। ये सवाल अभी की नहीं है। जब नल जल ये अभियान आया था, नीतीश जी ने जब वार्ड को पावर दिया था, उसी समय मैंने कई आवेदन दिया है। नल का जल से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर कई तरह का आवेदन दिया है। उस समय एनडीए गठबंधन था। आज इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए केवल वार्ड जिम्मेवार है। नहीं, पूरी बात सुनिए, वार्ड जिम्मेवार नहीं है। जिस समय एनडीए गठबंधन था उस समय भी मुद्दा उठा, और आज महागठबंधन है। सवाल है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई कब, या क्या स्थानीय विधायक या कोई भी क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाता है? विधानसभा में किस लिए जीत के जाते हैं? तिवारी नहीं, एक व्यक्ति बोला, मंत्री बोला, हम बोलते हैं निंदनीय है। लेकिन ये है, मैं बात पूछ रहा हूँ कि जो इनके अधिकारों में कटौती करने की बात कही गई है, इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है? अगर जो वो लोग सही कार्य पूरी बात नहीं किए हैं या किए हैं, बोलने दीजिए, केवल भ्रष्टाचार के लिए केवल वार्ड जिम्मेवार। अच्छा, आप ही बोलते रहिए। नहीं, जो सवाल है बोलने दीजिएगा, आप बीच में ही काट कर सवाल बात कर रहे हैं। अगर इसके लिए अगर वार्ड के इसमें कटौती होती है तो मैं अपने प्रखंड स्तर पर आंदोलन करूंगा। यही बतिया ना नहीं, लेकिन सुनिए तो सही। लेकिन सुनिए, भूमिका इसलिए बांध रहे हैं कि ये जो नल जल ये वार्ड की समस्या आज की नहीं है। जिस समय अधिकार मिला उस समय से चल रहा है, चाहे पूर्व में हो या अभी नए आए हों, लेकिन इसके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। अंतर है कि खिलौना बन गया है, राजनीति खिलौना बन गया है, और इसके लिए जगना होगा, जनता को जगना होगा, आप जैसे मीडिया कर्मियों को भी जगना होगा। और जब तक आप जगिएगा नहीं तो एक व्यक्ति को दोषी करार देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल सर। और आज भी मैं बोलना चाहता हूँ, वार्ड लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुखिया से दूर हटके आंदोलन के कीजिए। आज भी क्या होता है भ्रष्टाचार में कि 4 वार्ड मुखिया के संग हो जाते हैं, साइन हो जाता है, अभी तक कमेटी नहीं गठित होती है, कमेटी के बिना ये साइन कर देते हैं। तो आज उनसे पूछिए कैसा क्यों करते हैं। देखिए, अपने आप को दुरुस्त करना होगा। एक छोटा सा आया, उसका लड़ाई होगा। अब क्या कहेंगे, एक बात बताइए, जो मुरारी जी है खुद अनपढ़ है। अगर अनपढ़ नहीं रहते तो उनको पता नहीं है कि वार्ड सदस्य कौन कितना पढ़ा हुआ है। उनका मुख्यमंत्री कितना पढ़ा हुआ है? उप मुख्यमंत्री 8वीं फेल, हम ग्रेजुएट है। ठीक है, हम मेडिकल चलाते हैं, मेरा हॉस्पिटल चलता है, जनता का सेवा करते हैं। सबसे ज्यादा कमजोर उनको मिल गया वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य कमजोर कैसे है? गरीबों का सुनता है वार्ड सदस्य। घर घर नाली गली जो योजना आया है उसमें कटौती कौन किया है? मुखिया किया है। सबसे ज्यादा धांधली मुखिया किया है। मुखिया से क्वेश्चन किया जाए, वार्ड सदस्य 30% नहीं देगा तो उसको पैसा नहीं दे रहा है। अभी पूर्व का वार्ड सदस्य का पैसा भी बकाया है, कौन देगा? मुरारी जी का। ये समझना चाहिए ना मुरारी जी को बोलने से पहले। अगर वो अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग कल पटना में गर्दनिया बाग में हम लोग धरना पे जा रहे हैं, और उससे हम लोग उग्र आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं। और वार्ड सदस्य बिहार में 1 लाख से ज्यादा हैं। वार्ड सदस्य अपना खेल दिखाएंगे और मुरारी जी देखेंगे। मुरारी जी अगर इस्तीफा नहीं दे, अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो इस्तीफा देना होगा। वार्ड संघ जिंदाबाद। चलिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सलेमपुर पूर्वी पंचायत से वार्ड नंबर 1 से हूँ। रहा बात की जिसका भी जल नल चल रहा है वो वार्ड के बदौलत चल रहा है, जिसका बंद है वो मुखिया जी के बदौलत से बंद है। रही बात, मैं अपना तो सुचारू रूप से चालू रखता हूँ, बिल भी पानी का उसूलता हूँ और सरकारी खाता में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में जमा कर देता हूँ। मैं वहाँ का अनुरक्षक हूँ। रही बात की जो पैसा रुक गया है, जो नहीं दे रहे हैं मुखिया जी लोग, कई बार बीपीआरओ से भी चाहे बीडीओ साहब से भी बात हुई, उनके तरफ से यही सूचना मिला कि पैसा आएगा तो देंगे। वो अभी तक आया नहीं, पैसा हम लोग का मिला नहीं। अब रिपेयर झाल मकोरी इसी तरह से होता रहता है। चलिए ये जोगी जी इधर आइए। चलिए, यहाँ पे है विनोद यादव जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, नमस्कार जी। सबसे बड़ा चीज है कि ये मुद्दा आप उठाए हुए हैं, आपको बुलाया है बसंत विहार को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड भाई को आप बात करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा चीज है कि वो नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जो शब्द बोले हैं वो चीज उनको नहीं बोलना चाहिए कि सबसे छोटा जो नेता है सबसे बड़ा काम वही करता है।
जनता उनको भी इनको भी चुनते हैं। बिल्कुल जो वार्ड है वो शून्य जी स्तर जी से जुड़े नहीं, हुए हैं। जीरो से हैं, जीरो से हीरो यही लोग उनको बनाते हैं। और इन लोगों पे काफी ज्यादा टॉर्चरिंग होता है जनता का कि भाई ये नहीं हुआ, कोई मुखिया के पास नहीं जाता है क्योंकि मुखिया एक बार भूल देगा तो लोग भाई निकल जाएंगे। तो मुखिया लेकिन वार्ड थोड़ा कमजोर सबके मुखिया कमजोर हैं, ठीक है, मुखिया बरियार हैं, वार्ड हमारे भाई सब हैं, सब कमजोर हैं, ठीक है। इनको सपोर्ट कौन करेगा? मुखिया। मुखिया क्या करता है, 15 वार्ड हैं तो 5-7 वार्ड को तो फोड़ लेता है पैसा देके, चाहे जैसे मर्जी वैसे करके। ऐसा नहीं कर, वार्ड का इन लोग का कमेटी बनना चाहिए, अध्यक्ष क्या क्या चुने हुए हैं पूरे बन जाते, हर पंचायत में अध्यक्ष बनाकर ये लोग अपना काम करते। जैसे कि आज वो बोले हैं उसके लिए धरना प्रदर्शन होता, पूरे बिहार में होता कि वो सब वैसा नेता जो बोले उसका मारना चाहिए कि तुम भी नेता हम भी नेता है, छोटा चाहे बड़ा, वो सब दो अपने आप को भी पढ़ा लिखा हो, उससे क्या होगा? पढ़े लिखे ये देश को गुलाम कराए थे, निपड़े देश के मचा कर रखा है। आज बीडीओ सीओ के पास जाते हैं नू तो जाकर प्रणाम करना पड़ता, पहले बीडीओ सीओ प्रणाम करते थे जनता को। बाकी आज क्या उल्टा हो गया है, जनप्रतिनिधि को खुद प्रणाम करते, बांध दिया जाता था ग्राम सेवक को, कर्मचारी को काम नहीं, इस टाइम दलाली लिया जाता है, उस पे वार्ड उठा रहे आवाज, तो मुखिया से मिलकर अपना बीडीओ सीओ काम कर रहा था, दलाली करता है, चारों तरफ दलाली है। इसको खत्म कौन कर सकता है? वार्ड परिषद कर सकता है, जनता कर सकता है, ये जनता के ये आवाज है, बाकी इनको कोई पूछता नहीं है। बाकी हम लोग सपोर्ट हैं और जहां जरूरी इनको पड़ेगा भाई आप लोग बोला, ये श्री राम सेना अखाड़ा है, पूरे एक एक कदम आपके साथ लोग के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बीडीओ सीओ जो नेता को घेराई करना करिए, वो आपस नहीं लेता सब नू। हम लोग धरना प्रदर्शन बड़ा से बड़ा करेंगे। बोलिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे जो भी वार्ड है, इन लोगों के लिए जो भी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वो हमारे आदि भाषा का शायद यूज किए हैं। अब जो उन्होंने कहा है कि इन लोगों के अधिकारों में कटौती की जाएगी क्योंकि ये लोग कुछ पूर्व में ये लोग सही अपना कार्य नहीं कर पाए हैं, भ्रष्टाचार वगैरह उसमें हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार के लिए अगर जनप्रतिनिधियों को छटनी की जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में नहीं पूरे भारत में जो है जनप्रतिनिधियों की एक तरह से अकाल पड़ जाएगी। कोई भी इसमें आपको सही सलामत नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से मुक्त हो। कि इसमें दूध को धोआ हुआ कोई नहीं है, दूध को धोआ हुआ आपको मिलेगा तो वार्डे मिलेंगे, ऊपर से नीचे सब चोर हैं। ये लोग जितना मेहनत करते हैं उतना कोई नहीं करता है, ऊपर से नीचे इसको जांच कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा लोग पकड़ाएगा, मुखिया से लेकर चलिए। अब आगे जो इनका धरना प्रदर्शन है ये इन लोगों का कहना है कि ये लोग उग्र रूप लेंगे और हो सकता है कि ये लोग इस्तीफा भी देंगे। आगे अब देखना है कि जो पंचायती राज विभाग मंत्री है वो आगे क्या करते हैं। हम फिर मिलते हैं।